वेलकम स्टूडेंट, गणित का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, डिटर्मिनेंट के क्लास 12th की जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, इसमें हमने काफी सारे पोर्शन कवर कर लिए हैं। अब तक हमने 2x2 वेरिएबल की जो x की और y की वैल्यू फाइंड करने सीखी थी, जो कि आपकी ax = b की फॉर्म में थी। अब जो हमारी ये लेक्चर नंबर 15 है, इसमें हम क्या करेंगे, अब आपकी जो 3 वेरिएबल वाले कोई क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। और देखिए, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 100% आता है एग्जाम में, और जिसमें से आपको हमेशा ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करने के लिए आएगा, कभी सिंपल क्वेश्चन मतलब 2 नंबर या 4 नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित में से 7 से लेकर 14 तक के सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व करने, और आपको जैसे मैट्रिक्स दे रखी है सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करते थे, ax = b की फॉर्म में लिखते थे, तो उसी तरीके से इसको भी लिखते हैं। तो ax = b के रूप में निरूपित करने पर या लिखने पर, के रूप में लिखने पर, तो आपकी जो a की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, 1 और x का देखिए नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें आपका x का कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं आएगा, तो उसको आपको 0 मानना है। जैसा कि पहले निकालते थे सेम उसी तरीके करते हैं। नेक्स्ट में आपके वैल्यू 1, -2 और 3 के बराबर, y के सभी के कोफिशिएंट ले लिए हमने। अब आपको लेने z के, तो 1, -1 और -5 के बराबर। तो सभी में जो हमने जो आपकी वैल्यू है x की, y की, z की, सबके कोफिशिएंट हमने लिख लिए हैं। अब आपको लिखनी है x की वैल्यू, जो कि आपकी 3 वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल लिख सकते हैं। और फिर लिखनी है आपको b की वैल्यू, जो कि आपकी बराबर होगी इनके, तो 1, 3/2 और 9 के बराबर। ये आपके x की और y की वैल्यू और z की वैल्यू, मतलब x की, y की और b की वैल्यू आपको निकल चुकी है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका हमको जो मैट्रिक्स A आपको दे रखी है उसका मॉड निकालना है। अगर वो 0 के बराबर आ सकता है तो हम लिख देंगे कि यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकता, x की, y की, z की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। लेकिन अगर आपको नॉट इक्वल टू 0 आता, मतलब 0 के बराबर नहीं आएगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो विस्तार करने के लिए हम क्या करते हैं, r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए, तो r1 आपकी हो जाएगी ये वाला पोर्शन। तो r1 के सापेक्ष जब आप इसको विस्तार करेंगे, तो मॉड a बराबर आपके लिए सबसे पहले 2 लेते हैं, इसके पैरेलल में दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर लिया 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 10 के बराबर, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपको लेना 1 के बराबर। तो अब आपको जो मिडिल वाला ये वाला पोर्शन लेना है, तो इसको हटा देते हैं, तो अब आपकी वैल्यू हो जाएगी ये पोर्शन लेने पर, ये पैरेलल में ये दोनों कैंसिल, तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में, तो माइनस के 5, और 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आपकी 0 के बराबर। प्लस में लास्ट वाला टर्म लेते हैं, अब आपको लेना लास्ट टर्म, तो जिसमें जब लास्ट टर्म हम लेंगे तो ये आपकी वैल्यू ये पैरेलल में ये दोनों कैंसिल, यहां से आपकी वैल्यू ये 3 के बराबर, यहां से आपकी वैल्यू 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, यहां पर 2, ये आपकी वैल्यू 13 के बराबर, माइनस के 1 और माइनस के 5 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू 1 और 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 26, यहाँ पर आपकी वैल्यू प्लस में 5 के बराबर, ये आपके वैल्यू 3 के बराबर। सभी को ऐड कीजिए, तो देखिए 26 और 5 31, और आपकी जो 3 हो गए 31, ये हो गए 34 के बराबर। अब आपकी जो मॉड ए की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 34 के बराबर, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो अब हम इसके निकालते हैं कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो आपको निकालना है A11, A12, A13, तो A21, A22 और A23 और A31, A32 और A33। ये आपके 9 वेरिएबल थे। अगर ऐसे आपको याद नहीं होता तो ऐसे याद कर लीजिए, A11, A12, A13 और A21, A22, A23
और A31 A32 और A33 के बराबर। इस तरीके से ये आपको सारे वेरिएबल निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, -1 की पावर 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं और ये आपकी वैल्यू हो जाती है -1 की पावर 3 यहाँ पर -1 की पावर 4, यहाँ पर -1 की पावर 3, यहाँ पर -1 की पावर 4, यहाँ पर -1 की पावर 5, यहाँ पर -1 की पावर 4, यहाँ पर -1 की पावर 5 और यहाँ पर -1 की पावर 6 के बराबर। ये सभी वैल्यू हो गई। अब 1 बाय 1 हम सबको सॉल्व करते हैं। तो देखिए शुरू के 3 वैल्यू तो आपकी सेम आएंगी, तो उनको तो हम सेम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये आपके लिए 10 प्लस के 3, यहाँ पर आपको -5 -0, नेक्स्ट में आपको 3 -0 के बराबर। तो इनको सॉल्व कर लो। ये 1 मल्टीप्लाई में 13 बराबर आपके 13 के बराबर। यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई में -5 बराबर आपके +5 के बराबर। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में 3 तो आपके 3 के बराबर। अब स्टार्ट करते हैं इस वाले कोफिशिएंट से। तो ये दोनों कैंसिल, तो आपके वैल्यू यही, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो -5 और -3 के बराबर। तो -1 मल्टीप्लाई में -8 बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी +8 के बराबर। अब नेक्स्ट में लेते हैं हम ये वाला वेरिएबल। तो आपके ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई -10 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में 10, एक मिनट, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई में -10 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी -10 के बराबर। नेक्स्ट में लेते हैं ये वाला पद। तो ये दोनों पैरेलल में कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 के बराबर, यहाँ पर आपको 0 के बराबर। तो -1 मल्टीप्लाई में 6 के बराबर आपके लोग -6 के बराबर। अब ये जब वैल्यू आपकी हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं लास्ट वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू ली, तो ये दोनों कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो यहाँ पर आपके लोग -1 और इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये आपके लोग -2 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग 1 मल्टीप्लाई में 1 बराबर आपके लोग 1 के बराबर। नेक्स्ट में इस वाले पद को लीजिए, तो ये दोनों कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो -2 और यहाँ -1 बराबर -1 और -3 बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 3 के बराबर। नेक्स्ट में लास्ट टर्म, इसकी मल्टीप्लाई करी -4 -1 बराबर में 1 मल्टीप्लाई में -5 बराबर आपको -5 के बराबर। जब आप सभी के कोफिशिएंट निकालते हैं तो उसके बाद निकालना पड़ता है आपको एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है कि आपकी जो मैट्रिक्स है A11 A12 और A13 के बराबर। और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल A21 A22 और A23 के बराबर और A31 A32 और A33 के बराबर। और इसका करना होता है आपको ट्रांसपोज। तो कहने का मतलब है एडजॉइंट ए बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 13, 5 और 3 के बराबर, 8 -10 और -6 के बराबर। और नेक्स्ट में आपके लो 1, 3 -5, इसका करना है आपको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदल लीजिए, कॉलम को रो में बदल लीजिए। तो ये आपकी 1 के बराबर, यहाँ पर 5 -10 और 3 के बराबर। और यहाँ पर आपको 3 -6 और -5 के बराबर। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, आपको पता है ax बराबर आपका b था, तो हम x बराबर क्या करते हैं b/a को कर लेते हैं। a को जब ऊपर ले जाएंगे तो x बराबर आपके लिए a - b के बराबर। तो अब आपके पास सबकी वैल्यू आपको पता पड़ गई, लेकिन आपको निकालनी है a इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, a इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जो a इनवर्स है वो आपका बराबर हो जाता है एडजॉइंट a अपॉन में मॉड a के बराबर। चाहो तो आप इसको स्टार्टिंग में ही लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, केवल यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है, ये तो आपकी वैल्यू थी 1/30, कितनी थी 4 के बराबर। और एडजॉइंट a की जो वैल्यू निकल के आई है आपके पास, वो कितनी है आपके पास 13, 8 और 1 के बराबर, और 5 -10 और 3 के बराबर, और 3 -6 और -5 के बराबर। ठीक, ये आ गई आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। अब आपको सिंपल में मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये बना लिए समीकरण 1। तो पुटिंग a
बी एंड एक्स मतलब ए इनवर्स बी एंड एक्स वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में। तो आपके पास क्या हो जाए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू थी एक्स वाई और जेड के बराबर इक्वल्स टू जो आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है 1/34 और 13 5 और 3 के बराबर और 8 माइनस के 10 और माइनस के 6 के बराबर 1 3 माइनस के 5 के बराबर। अब नेक्स्ट में पुट करनी है आपको बी की वैल्यू यहाँ पर। तो बी की वैल्यू के लिए 1 3/2 और 9 के बराबर। ठीक है, देखिए हमेशा आप इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना कि हमेशा आप जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए इनवर्स को पहले लिखना, बी को इसमें, तभी आपकी मल्टीप्लाई हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स हो जाएगी, ये आपकी 3/1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तब तो जब तक ये दोनों नहीं मिलते मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगर इन्हें आप आगे पीछे कर लेंगे तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, पहले ही बता चुका मैं 2-3 बार, लेकिन फिर भी आप भूल मत जाना, ये जरूर याद रखना। यहाँ पर एक्स वाई और जेड के बराबर 34 को ऐसे लेने दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज। तो 13 की 1 में करी 13 के बराबर, यहाँ पे 8 या 24 बटे में 2 के बराबर और प्लस में 9 के बराबर। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करी यहाँ पर 5 के बराबर, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 30 अपॉन में 2 के बराबर और ये आपकी वैल्यू प्लस में 9 या 27 के बराबर। नेक्स्ट की मल्टीप्लाई करी यहाँ पर 3 के बराबर माइनस के 6 18 6 18 बटे 2 के बराबर और 9 पंजे 45 के बराबर। ये सभी की वैल्यू आपने निकाल ली है। सॉल्व कीजिए एक्स वाई और जेड, यहाँ से आपकी वैल्यू 1/34 के बराबर। मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, नहीं आता तो हमारी जो वीडियो पड़ी हुई है लेक्चर नंबर 6 उसमें देख लीजिए, वो आपको इजीली बता देगी किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई। मैंने 2-3 रूल बता रखे हैं, आप किसी तरीके कर लेना। अब इन्हें कैंसिल कीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू 13, ये आपकी 12 और यहाँ से 9 के बराबर, ये आपकी वैल्यू यही 5 माइनस के 15 प्लस में 27 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 3 माइनस के 9 माइनस के 45 के बराबर। अब सबको आप ऐड कर लीजिए, तो एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 1/34। तो ये आपकी वैल्यू होगी 15 के बराबर, 15 में सॉरी हाँ ये आपकी वैल्यू होगी 25 के बराबर, 25 में 9 जोड़े तो आपकी वैल्यू हो गई 34 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों माइनस है आपकी वैल्यू, तो 27 और 5 हो गया 32 के बराबर और 32 में से आपको घटाने 15, तो 32 में से जब आपके 15 गए तो आपकी वैल्यू बची यहाँ पर 27 के बराबर। ठीक है, तो सॉरी 17 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू बच गई 17 के बराबर। अब नेक्स्ट में ये आपकी वैल्यू 45 और 9, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 44 के बराबर, सॉरी 45 और 9 आपके हो जाएंगे 54 के बराबर, मतलब 54 की वैल्यू हो जाएगी और उसमें 3 गए तो आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर 51 की वैल्यू, वो भी माइनस में। ठीक है, अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आपको एक्स वाई और जेड बराबर 1/34 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 34, यहाँ पर 17 और यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 51 के बराबर। सभी के नीचे डिवाइड कीजिए, तो एक्स वाई और जो जेड बराबर आपकी वैल्यू है 34/34, 17/34 माइनस के 51/34 के बराबर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई और जेड के बराबर, तो 34 से एक बार, यहाँ पर 1 बचेगा आपकी वैल्यू, यहाँ से 17 एकम 70, 70 दूनी 34, तो 1/2 के बराबर, यहाँ पर 17 51 और 17 दूनी 34, ये आपकी वैल्यू आ गई। और आपकी जो वैल्यू हो जाएंगे x बराबर 1 मतलब पहली वैल्यू पहले के बराबर, y बराबर 1/2 और z बराबर आपके वैल्यू माइनस के 3/2 के बराबर, और यही आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल आपको इसी तरीके प्रोसेस अप्लाई करना है। और देखिए शायद हो सकता है आपका बुक में आंसर गलत हो, क्योंकि इसमें सवाल में एक करेक्शन था, लेकिन मैंने जो आपको बुक में दे रखा है सेम वही क्वेश्चन करा। अगर सेम होता आंसर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी तरीके करने हैं आपको, और इस वाले पोर्शन को आप चाहो तो पहले लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम इसी तरीके क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से 7 से 14 तक सेम है, तो आपको सेम वही चीज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर, तो आपकी वैल्यू मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। तो सभी के कोएफिशिएंट x वाले 1 2 1 के बराबर,
यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 1 1 और 1 के बराबर, और जेड की वैल्यू 1 माइनस के 3 और 1 के बराबर। एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर आपकी, एक्स की वैल्यू किसके, सॉरी, एक्स वाई और जेड के बराबर कैपिटल एक्स, और जो बी की वैल्यू है आपकी हो जाएगी 4 0 और 2 के बराबर। सभी की वैल्यू निकल चुकी है। अब आपको निकालना मॉड ए की मान। तो एक्सपेंडिंग बाय R1। देखिए मैं तो केवल R1 के रेस्पेक्ट में करता हूं, आपको अगर किसी और से मन करे तो उससे ही कर सकते हैं। मॉड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सेम उसी तरीके से आएगी। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू मॉड ए बराबर, सबसे पहले 1 लेने पर ये दोनों कैंसिल आपकी, तो 1 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की मल्टीप्लाई इधर, तो प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस के 1, तो ये दोनों कैंसिल पैरेलल में आपके, तो आपकी 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 प्लस में 3 के बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट में 1 लिया तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर जो आपकी मल्टीप्लाई 1 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए। अब इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो दोबारा चेक करने के लिए सबसे पहले हमने 1 वाले पोर्शन कलर चेंज करते हैं इस बार। तो सबसे पहले 1 वाला पोर्शन लिया, ये दोनों कैंसिल आपके, तो 1 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की मल्टीप्लाई इधर, तो 1 और माइनस माइनस के 3 प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में हमने पद लिया आपका माइनस के 1 के बराबर, तो देखिए ये माइनस के 1 है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में आपका प्लस होता है, इसीलिए मैं कह रहा था एक बार चेक कर लेते हैं। और आप भी जब क्वेश्चन को करें तो एक बार चेक करके करें। तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपके 2 के बराबर, ये माइनस माइनस प्लस 3 के बराबर। नेक्स्ट में लिया ये दोनों कैंसिल, तो 2 के बराबर, यहाँ पे आपके 1 के बराबर। अब सिंपल आपका जो सेम क्वेश्चन है वो आपका हो चुका है। अब इससे निकाल दो मॉड ए की वैल्यू। तो मॉड ए बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पे 1, या आपके 4 के बराबर, प्लस के 1 यहाँ पर 5 के बराबर, प्लस के 1 यहाँ पर आपके 1 के बराबर। तो मॉड ए की जो वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस में 5 प्लस में 1, तो मतलब मॉड ए की वैल्यू होगी आपके पास 10 के बराबर, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं a माइनस 1 विद्यमान है, मतलब इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपको पता है ए एक्स इक्वल टू आपकी वैल्यू बी के बराबर दे रखी है, तो आप चाहो तो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर चाहो तो लिख भी सकते हो ए इनवर्स से गुणा, ठीक। तो इससे ये कैंसिल, तो एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स और बी के बराबर, कैंसिल नहीं करने तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो हम निकाल लेते हैं अब सबसे पहले कोफैक्टर। तो कोफैक्टर से निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना a11 की वैल्यू, जो कि आपकी होगी माइनस के 1 की पावर 2 के बराबर। तो देखिए शुरू की 3 वैल्यू तो आपकी सेम होती है, तो इनको सेम इसी तरीके से लिख दिया कीजिए। तो यहाँ पर 1 प्लस के 3 बराबर आपके लोग 1 मल्टीप्लाई में 4 बराबर आपके लोग 4 के बराबर। सेकंड में आपकी a12 बराबर, तो माइनस में 1 दोनों को ऐड किया 3 पावर हो जाएगी, और सेकंड वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 प्लस के 3 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 5 बराबर आपके लोग माइनस के 5 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट में a13 के बराबर, तो आपकी वैल्यू माइनस के 1 की पावर 4 के बराबर। नेक्स्ट हो जाए 2 माइनस के 1, तो यहाँ पर आपके वैल्यू 1 के बराबर और 1 के बराबर, ये आपके वैल्यू 1 के बराबर। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, a21 की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस में 1 की पावर 3 के बराबर। अब a21 निकालेंगे तो ये पद हो जाएगा आपका ये वाला। पद को मैंने अगर नहीं है तो जैसा प्रीवियस में बताया तो उस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी गुणा इसमें कीजिए, तो माइनस के 1 इसके साथ कीजिए, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए। माइनस के 1 और माइनस के 1, यहाँ पर आपके लोग माइनस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 2 बराबर आपके लोग हो जाएगी 2 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट में अब इसकी जो मल्टीप्लाई करनी है, अब आपको सेकंड पद ये वाला लेना है, तो ये दोनों कैंसिल, तो 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ऐसा कर लेते हैं। a22 बराबर माइनस 1 की पावर 4, तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 1 के बराबर, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के 1 के बराबर। ये आपके लोग 1 मल्टीप्लाई में 0, आपके लोग जाइए 0 के बराबर। अब लीजिए इसका तीसरा वाला पद, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब आपने ये पद लिया, तो ये दोनों पैरेलल में कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करी यहाँ पर a23 के बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 5, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा।
तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई में 2 बराबर आपके लो माइनस के 2 के बराबर। अब रो 2 वाले एलिमेंट सारे कर लिए, अब करते हैं रो 3 वाले एलिमेंट। तो सबसे पहले लेते हैं इस वाले पोर्शन को, तो ये दोनों कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो A31 बराबर माइनस में 1 की पावर 4, तो यहाँ पर आपके लो ये 3 के बराबर, यहाँ पर आपके लो 1 के बराबर, बराबर है 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 के बराबर, तो आपके लो 2 के बराबर। नेक्स्ट में A32 बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 5 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 में, ये दोनों लिए तो ये दोनों कैंसिल, तो आपकी वैल्यू सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस के 3 और माइनस के 2 के बराबर, तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 5 बराबर आपके लो 5 के बराबर। नेक्स्ट में A32 बराबर A33 बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 6 के बराबर, तो लास्ट वाली है ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 के बराबर प्लस में 2 के बराबर, और ये आपके लो 1 मल्टीप्लाई में 3 बराबर आपके लो 3 के बराबर। तो आपके पास जो सबकी वैल्यू है यहाँ पर आपने मैट्रिक्स की निकाल लिए सारे कोफैक्टर। अब सारे कोफैक्टर निकालने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, अब आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो आपकी जो एडजॉइंट ए बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाती है वो A11 A12 और A13 और A21 A22 और A23 और नेक्स्ट में A31 A32 और A33 के बराबर, और उसका करना होता है आपको ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, 4 माइनस 5 और 1 के बराबर, 4 माइनस के 5 और 1 के बराबर, नेक्स्ट में 2 0 माइनस के 0, 2 0 माइनस के 2 के बराबर, और नेक्स्ट में 2 5 और 3 के बराबर, 2 5 3 के बराबर। इसका कीजिए ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 2 2 माइनस के 5 0 5 और 1 माइनस के 2 और 3 के बराबर, ये आपकी आ गई एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब आपको सिंपल क्या करना, समीकरण एक में ए इनवर्स कॉमा बी तथा एक्स के मान के मान रखने पर, आप इसमें मान रख लीजिए, तो आपकी जो इक्वेशन में बनती वो थी एक्स बराबर ए इनवर्स बी के बराबर। तो एक्स की वैल्यू तो आपके पास एक्स वाई जेड होती है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, ये आपकी वैल्यू आपने अभी निकाली है, लेकिन इसके लिए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो इनवर्स वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे में मॉड ए के बराबर। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, देखिए सबसे पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 4 माइनस के 5 1 के बराबर, 2 0 माइनस के 2 के बराबर, 2 5 और 3 के बराबर। इसकी वैल्यू थी 1/10, जो मॉड ए की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी, ये 10 के बराबर। और जो बी वाला पोर्शन है अब यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, शुरू से लिखता हूँ इसको मिटाकर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जी 1/10 के बराबर, तो ये 4 2 और 2 के बराबर, माइनस के 5 0 5 के बराबर, यहाँ पर 1 माइनस के 2 और 3 के बराबर। नेक्स्ट में जो बी वाला पोर्शन है उसकी वैल्यू लिख लो, तो वो आपकी है 4 0 और 2 के बराबर। अब इसकी कीजिए मल्टीप्लाई, ये रो वाइज और ये कॉलम वाइज। तो यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड, इसको 1/10 को सेम रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16 प्लस के 0 प्लस में 4 के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर 5 चौक 20 प्लस में ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, और यहाँ पर 5 दूनी 10 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 4 के बराबर, यहाँ पर 0 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू ये प्लस में 6 के बराबर। ठीक, सभी वैल्यू आ गई आपके पास। तो एक्स वाई और जेड बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/10, तो ये ऐड किए तो 20 के बराबर, इसमें से माइनस किया तो माइनस के 10 के बराबर, ये दोनों ऐड किए तो आपके वैल्यू 10 के बराबर। अब 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स वाई जेड बराबर 20/10 माइनस के 10/10 और 10/10 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, इनको कैंसिल जब करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी मैट्रिक्स में किसके बराबर, 2 के बराबर, माइनस 1 के बराबर, 1 के बराबर। तो अब कंपेयर कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू x बराबर 2, y बराबर माइनस के 1
और जेड बराबर आपके वैल्यू 1 के बराबर, और यही आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसमें उससे ज्यादा नहीं करेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले लिखिए ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर, तो a मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 1 3 x के कोफिशिएंट, और 3 माइनस के 2 और माइनस के 1 y के कोफिशिएंट, और 3 1 और माइनस के 2 z के कोफिशिएंट, बराबर में आपकी वैल्यू 5, सॉरी सबसे पहले निकालो x की वैल्यू, तो यहां से निकालते हैं x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी x y और z के बराबर, और जो आपकी b की वैल्यू बराबर हो जाएगी 5 माइनस के 4 और 3 के बराबर। अब आपको क्या करना है, मॉड ए निकालना है, तो r1 के सापेक्ष विस्तार, जब इसका विस्तार कर देंगे तो मॉड ए की जो वैल्यू है आपकी बराबर हो जाएगी 2 लिया सबसे पहले, तो पैरेलल में ये दोनों कैंसिल, तो आपके लिए माइनस माइनस प्लस के 4 और माइनस माइनस प्लस के 1 के बराबर, माइनस में 3, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से आपके लिए माइनस के 2, यहाँ से आपके लिए माइनस के 3 के बराबर, प्लस में 3 लिया, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे आपके लिए माइनस के 1, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6 प्लस के 6 के बराबर। नेक्स्ट में सॉल्व कीजिए, मॉड ए बराबर 2, ये आपके लिए 5 के बराबर, माइनस के 3, ये भी आपके लिए 5 के बराबर, ये प्लस में 3, ये आपकी वैल्यू 5 के बराबर, तो मॉड ए बराबर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 10 के बराबर, ये 15 और ये भी आपके 15, तो मॉड ए की जो वैल्यू हो गई आपके पास किसके बराबर, 40 के बराबर। ठीक, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए इनवर्स विद्यमान है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि ए एक्स बराबर आपके लो बी के बराबर, इसको डिवाइड में ले जाइए, और उसको ऊपर ले जाने पे आपके लो ये ए इनवर्स बराबर आपके लो बी के बराबर, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले कोफैक्टर करने पड़ेंगे सिंपल तरीके से। देखिए ये जो मैंने निकाले हैं, आप चाहो तो सिंपल भी लिख सकते हो, जैसा कि आप काट के देख लीजिए, वैसे मैंने 2-3 बार बता दिया इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। अब कोफैक्टर करते हैं, कोफैक्टर्स के लिए सबसे पहले a11 निकालते हैं, तो माइनस के 1 की पावर 2, जिसमें आपकी वैल्यू हो जाएगी सेम, पहली तो 3 सेम होती, तो 1 मल्टीप्लाई में 5 बराबर आपकी वैल्यू 5 के बराबर। नेक्स्ट में a1 2 के बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 3, और ये माइनस के 2 माइनस के 3, तो बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 5 बराबर में प्लस के 5 के बराबर। नेक्स्ट में a1 3 बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 4 दोनों को ऐड करके, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 प्लस के 6, तो 1 मल्टीप्लाई में 5 बराबर आपकी वैल्यू 5 के बराबर। ठीक, अब नेक्स्ट से निकालते हैं a21 की वैल्यू, जो कि हो जाएगी माइनस के 1 की पावर 3 के बराबर, तो आपको लेना ये वाला एलिमेंट, पैरेलल में कैंसिल, तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 दूनी 6 और प्लस में 3 के बराबर, तो माइनस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 3 बराबर आपके वैल्यू प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में a22 बराबर, तो माइनस के 1 की पावर 4, मिड वाला एलिमेंट लीजिए, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से आपके वैल्यू माइनस के 4 माइनस के 9 बराबर आपके वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 13 बराबर आपके वैल्यू माइनस के 13 के बराबर। नेक्स्ट में a23 बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 5, लास्ट वाला एलिमेंट, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 2 और माइनस के 9 के बराबर, और ये आपके वैल्यू माइनस के 1 मल्टीप्लाई में माइनस के 11 बराबर में आपकी वैल्यू प्लस के 11 के बराबर। अब रो 3 से करते हैं, तो माइनस में 1 की पावर 4, ये दोनों कैंसिल, यहाँ से आपके वैल्यू 3 प्लस में 6 के बराबर, तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई में 9 बराबर आपको 9 के बराबर। नेक्स्ट में a32 बराबर, तो माइनस में 1 की पावर 5, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, और यहाँ पर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस के 3, माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 1 बराबर आपके लोग प्लस के 1 के बराबर, और इसका लास्ट टर्म हो जाएगा a33 बराबर माइनस में 1 की पावर 6, तो लास्ट टर्म ये लिया, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आपका लो माइनस के 2 और यहाँ पर आपका लो माइनस के 3, सॉरी 2 2 जा 4 के बराबर, ये आपकी वैल्यू ये 2 2 जा 4 और माइनस के 1 मिनट
ये आपकी वैल्यू 2 2 जा 4 माइनस के 3, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस के 7 बराबर आपकी वैल्यू ये माइनस के 7 के बराबर। अब क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं इसका एडजॉइंट है। तो आपके पास जो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है A11, A12, A13, A21, A22 और A23 और A31, A32 और A33 के बराबर। इसका करना होता है आपको ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, पीछे देख के लिख लो, 5 5 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 3 माइनस 13 11, 3 माइनस के 13 और 11 और लास्ट में आपकी वैल्यू 9 1 माइनस के 7, 9 1 माइनस के 7। इसका करना आपको ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 5 5, 3 माइनस के 13 और 11 और 9 1 और माइनस के 7, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल लिया। ठीक, अब आपको निकालनी है ए इनवर्स की वैल्यू। तो आपका जो ए इनवर्स हो जाएगा वो बराबर होता है 1 में मॉड ए और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए के बराबर। तो इसकी वैल्यू तो हमने पीछे निकाली थी 1/40 के बराबर। ये आपकी वैल्यू ये 5 5 5, 3 माइनस के 13 और 11 और 9 1 और माइनस के 7 के बराबर। अब आपके पास यहाँ सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो सबकी वैल्यू जब आपके पास आ चुकी है, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए इनवर्स कॉमा बी एंड एक्स वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन बनती है आपकी ए एक्स इक्वल्स टू वी के बराबर, मतलब कि सिंपल वही लिख देते हैं जो इक्वेशन बनती है नहीं, एक्स बराबर करके। तो एक्स बराबर ए इनवर्स और बी के बराबर। एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स बाई जेड, यहाँ पर आपके वैल्यू 1/40 और 5 3 9 और 5 माइनस के 13 और 1 के बराबर और 5 11 और माइनस के 7 के बराबर। नेक्स्ट में जो बी वाली पोर्शन था आपके पास 5 माइनस के 4 और 3 के बराबर। ठीक है, अब इनकी रो वाइज और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आपके लो एक्स वाई और जेड बराबर है 1/40। तो यहाँ पे आपके लो 50 25, 4 तिया 12 और 9 तिया 27 के बराबर। नेक्स्ट में 50 25, 13 चौका 52 माइनस माइनस के प्लस के 52 प्लस में 3 के बराबर। नेक्स्ट में आपके वैल्यू 25 के बराबर और ये आपके वैल्यू 11 चौक 44 के बराबर और यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 21 के बराबर। ठीक है, ये हो गया आपकी 44, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस में 44 के बराबर। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो एक्स वाई और जेड बराबर आपके 1/40। तो देखिए 27 में से जब 12 गए तो आपकी वैल्यू बची 15, 15 में 25 जोड़े तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 40 के बराबर। अब 52 और ये आपके हो गए 77 के बराबर, 3 जोड़े तो ये आपकी वैल्यू 80 के बराबर। नेक्स्ट में अब जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 25, ये हो गए आपके 55 और 75 के बराबर, 75 में 25 गए तो 65 के बराबर, 65 में 25 गए तो आपकी वैल्यू यही 40 के बराबर, वो भी माइनस की। नेक्स्ट में एक्स वाई और जेड, तो आपकी वैल्यू यही 40/40, 80/40 और माइनस के 40/40 के बराबर। तो इसकी वैल्यू ये आपका एक बार कैंसिल, ये आपका 2 बार कैंसिल, ये आपका माइनस के 1 टाइम कैंसिल। ठीक है, और देखिए मोस्टली जो आपके आंसर आते हैं इसमें ये आपके कैंसिल जरूर होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, कम से कम 90% जो क्वेश्चन है उनको जो वैल्यू है लास्ट में जाकर डिवाइड जरूर होगी, तभी जाके आपको आंसर मिलेगा। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, तीनों क्वेश्चन बिना देखे निकालने की कोशिश करें। अगर कोई इशू आता है तो SMS करें, कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।